फैसला आ गया सर? जी सर। और मरियम नवाज बरी हो गई, अब उन पर कोई केस नहीं है कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। केस, ये जो केस मरियम नवाज पे बना था, सबसे पहले तो ये इमरान खान ने ये केस नहीं बनाया था। सही। ये केस ऑलरेडी उन पे ये चल रहा था, उसके बाद इनको इस केस में सज़ा हुई। अब इसको सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना वो हर सियासतदान का हक है, और वो लेकिन मरियम नवाज जो अभी गुफ्तगू भी सुनाई, उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था, किसी और तरफ नहीं था उनका इशारा। ज़्यादा उन्हीं की तरफ है। हाँ जी, ज़्यादा उन्हीं की तरफ है। वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि उन्होंने तो वो केस बनाया ही नहीं था। इमरान खान ने तो ये केस नहीं बनाया था। केस तो इमरान खान की हुकूमत से पहले का था। सही। और ट्रायल भी इससे पहले का हो रहा था। सही। और इसको इमरान खान के खिलाफ अपने सियासी मफाद के और लिए अगर हम मैं आपकी बात की तरफ जाता हूँ, और अगर हम सज़ा को देखें, एहतसाब अदालत ने जब सज़ा सुनाई 6 जुलाई 2018 को, तो उस वक़्त भी आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो थे वज़ीर आज़म नहीं थे उस वक़्त इमरान खान, ये जो सज़ा जो इसकी बरियत हुई है, इक्विटल जो हुआ है, अगर इसके आज ऑनरेबल कोर्ट की वर्डिक्ट आप देख लें, अभी तो इसका ऑर्डर डिटेल ऑर्डर नहीं आया, तफसीली तो आएगा। उन्होंने ये बताया कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है। अच्छा। प्रोसिक्यूशन की जो है उसमें उनके लैप्स हैं, केस में भी के बनता हो। जब ये डिटेल ऑर्डर आएगा तो फिर इसमें पता चलेगा कि किस ग्राउंड पे उनको बरियत दी गई है। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है। एक मिनट, मैं आपकी बात को जो मैं समझ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं, चूंकि आप टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकल तरीके से इसको देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद प्रोसिक्यूशन, चूंकि हुकूमत आ गई, प्रोसिक्यूशन ने बीच में कमजोरी दिखाई, और अब दोबारा जो था केस, जो बरियत के हवाले से जो फैसला था वो नहीं आ सका जो आप चाहते थे, यानी कि उनके तो हक में आ गया। जो मुखालिफ फरीक चाहता था, प्रोसिक्यूशन उसको लेकर ही नहीं चली। प्रोसिक्यूशन देखें, उसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये ब्लेम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप कह तो यही रहे हैं ना, आप कह तो यही रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे। अच्छा। कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन की यहाँ फेलवर है, प्रोसिक्यूशन की यहाँ कमजोरी है कि केस अगर बनता है बादी नजर में नजर आता है, लेकिन उन्होंने केस को प्रोसिक्यूट सही नहीं किया, और जो उस केस को इसकी ड्यूटी थी नैब की प्रूफ करना, केस बनता था, केस बनता है, आप बताएं। जी, केस बनता है, केस बादी नजर में हर बच्चे से पूछ ले, ये केस बनता है। बच्चे से नहीं पूछना, मैंने बच्चे के पास, मैंने एक माहिर कानून से पूछना है, जो कानून को समझता है, जो एहतसाब को समझता है, जो हमारे अदालतों को समझता है, जो इल्जामात को समझता है। केस बनता था, केस बनता था, केस बनता था, सजा भी बनती थी, सजा भी बनती थी। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की हुकूमत, और आगे कोर्ट, पाकिस्तान की कोर्ट, आगे जहां उनको सजा हुई, सही, जहां आके बरियत हुई, वही पाकिस्तान का कानून, वही पाकिस्तान की कोर्ट। ठीक, वहां जाके जो टेक्निकलिटीज है, वहां जाके जो अभी तक जो आया है, वो टेक्निकली पे वेला मचा के सियासी फायदा उठाने के लिए उसको ज्यादा कर रहे हैं कि बरी हो गया है, बरी जरूर हो गया है, लेकिन उसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूशन का वीकनेस है। ये केस उनका बनता है, प्रोसिक्यूशन की नेग्लिजेंस है। आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बाकायदा दलीलों से, सबूतों से नहीं, बल्कि टेक्निकल बुनियाद के ऊपर आपका ये कहना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सब इसको जो कहना है, केस भी बनता था, यहाँ पर सजा भी बनती थी। चौधरी इम्तियाज राय मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। चौधरी साहब, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी, हुकूमत आपकी आगी हुई है, वो नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन अदालत ने कहा उनके मुताबिक कि ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी, केस बनता था, सजा बनती थी, लेकिन अब मरियम नवाज जो हैं वो बरी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस अच्छे प्रोग्राम में आगाज़ किया, ताकि पता चल सके कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं। 2000 जब ये ट्रायल शुरू किया गया, उसको 2018 में, उस वक़्त शहजाद अकबर साहब को स्पेशली इस टास्क के लिए अपॉइंट किया गया कि वो जितने नैब के केसेस हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, उसको सुपरवाइज़ करेंगे। सही। और इस पे करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, उसको स्पेशल तनख्वाहें दी गई,
स्पेशल स्क्वाड दिया गया, स्टाफ दिया गया, प्रोसिक्यूशन का वक्त दिया गया और स्पेसिफिकली कहा गया कि यू आर द एडवाइज़र ऑफ द नैब। वो नैब को एक तरह सुपरवाइज करते रहे, पूरा नैब को सुपरवाइज करते रहे और नैब को सुपरवाइज करने के बाद हर बेस्ट एफर्ट की उन्होंने कि इसको किसी न किसी तरीके से इलाज किया जाए। जो इलाज इवन फिर रेफरेंस में बीबी मरियम साहिबा के मुताबिक जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ाम यह है कि 1993 में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस वक्त डिस्क्लोज़ की गई कि 1993 में जो प्रॉपर्टी जो है उनकी अबेटमेंट की गई है, बीबी मरियम साहिबा ने की है उस वक्त 2006 में एक एफिडेविट दे के। हालांकि 1993 में जब जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप की हुई थी उस वक्त बीबी मरियम साहिबा की उम्र जो थी कम से कम 20 ईयर ओल्ड थी। ना उनका कोई लेना ना कोई देना, ना उनके किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट थी। प्रोसिक्यूशन का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी स्टोरी को, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन पे है। इसमें गनीउर रहमान साहब की, गनीउर रहमान FOP एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2011, पेज है 1144, उस बड़ी क्लियर है और उसमें एसेट बियॉन्ड को इतना डिस्कस किया गया है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है वो कैसे एलिब्रेट करना है, उसको कैसे इलाज करना है। लेकिन अभी आपके सामने सही सब कह रहे हैं, कहते हैं कि ये टेक्निकल बुनियादों मैं बताने लगा हूँ, मैं यही बताने लगा हूँ। जो अगर स्टोरी हमारे पास, जो मटेरियल आपके पास हो, उसके आप जो रेफरेंस फाइल करते हैं उसमें मटेरियल एविडेंस देनी ज़रूरी पड़ती है और मटेरियल एविडेंस को कलेक्ट करना, उसको प्रोसिक्यूशन को डिफेंड केस अपने को प्रूव करना, ये शहजाद अकबर साहब ने अपनी बेस्ट एफर्ट की, लेकिन हमारे खिलाफ कोई मटेरियल नहीं था और इसके बावजूद ये अपील में 1000 दफ़ा जितनी डेट हुई है प्रोसिक्यूशन ने एडजर्नमेंट ली है, नैब ने एडजर्नमेंट ली है कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस केस, वो ना आर्गुइंग दिस केस। पहले किसी के लॉयर को बदला, कभी किसी को चेंज किया, कभी किसी को चेंज किया एडजर्नमेंट लेने के लिए। कई मौके दिए गए, कोर्ट ने कई मौके दिए उनको। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताएं, एक झटकी सी, मैं इसी पॉइंट पे झटकी सी बात की जाती है कि एक चीज है कि नैब अपना इल्जाम साबित नहीं कर सका, आप इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं, आप कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि जिसके ऊपर इल्जाम है वो साबित कर दे कि ये मुझ पर इल्जाम गलत है। वो क्या मरियम नवाज भी इस सिलसिले में साबित कर सकी कि मेरे पे इल्जाम गलत है? जी, जब हमने बेल मूव की, उस बेल में पूरी मैंने ग्राउंड जो ली गई उसमें बड़ा क्लियर बताया गया कि मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, रोल क्या है, स्पेसिफिकली एलिगेशन पे क्या है मेरे पे। उसको जब आर्गू किया गया दोनों साइडों के, तो उसको कोर्ट ने फिट किया तो बेल ग्रांट की। जो सज़ा को सस्पेंड करना, उस वक्त सज़ा सस्पेंड हो गई, अब अपील एक्सेप्ट होगी, बाइज़्ज़त बरी हुई हैं। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो हर लेवल से उन्होंने कोशिश की कि उनको रेफरेंस में इन्वॉल्व किया जाए और कोई ना कोई मटीरियल इकट्ठा किया जाए। कोई मटीरियल, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आ सका। इवन मैं दोबारा बताऊंगा कि जब नैब ने, ऑनरेबल नैब की DB में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कम से कम 10 पेशियाँ जो है नैब की तरफ से ली गई एडजर्नमेंट्स कि भाई हम इसको तैयारी कर रहे हैं, हम इसको आर्गू कर रहे हैं, हम ये करेंगे, उसमें वो करेंगे। इवन यहाँ तक कि लॉयर चेंज किए गए कई दफ़ा, कभी किसी को प्रोसिक्यूट किया गया, कभी किसी को प्रोसिक्यूट पॉइंट किया गया, लेकिन जब उनको पूरे मौके दिए गए तो उस वक्त उन्होंने टाइम लेके आर्गूमेंट्स किए। आर्गूमेंट सुनने के बाद जब आप ये कह रहे हैं कि नैब ने पूरी कोशिश की, शहजाद अकबर साहब ने करोड़ों रुपए इस पर लगाए, बार-बार इसमें लॉयर्स को चेंज किया जाता रहा, बार-बार इसमें जो है एडजर्नमेंट, यानी कि आप केस अभी नहीं, हम तैयार नहीं है, ना सुने, ये सारा कुछ किया जाता रहा, लेकिन आखिरकार भी साबित नहीं कर सके। और मरियम नवाज जो आज बाइज्जत बरी हो गई, और बाइज्जत बरी होना मियाँ हबीब साहब बड़ी बात होती है जी, बाइज्जत बरी हो जाना। और मरियम नवाज जो है पूरी की पूरी इमरान खान साहब की पूरी जो कंपेन थी और वो इसी पर थी कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर है, वो बाइज्जत बरी हो गए हैं।